हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th बिहार बोर्ड का सीरीज चला रखा है, जिसमें मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1 को सॉल्व किया था, 1.2 को भी सॉल्व किया था, लेकिन 1.2 में से क्वेश्चन नंबर दूसरा का टोटल और क्वेश्चन नंबर तीसरा का टोटल बच गया था। आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दोनों संख्या है इसका आप अभाज्य गुणनखंड करके आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। उसके बाद दोनों संख्या को गुणा करके पता लगाइए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग हल लिखेंगे, यानी हल करेंगे। दूसरा का पहला क्या दे रखा है, 26 और 91, यही तो दे रखा है। तो हम हल लिखते हैं। हल 26, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से 13 मरतबे, 13 से लगाएंगे 1 मरतबे। उसी प्रकार 91 है, उसको भी लगाते हैं, 7 से लगेगा 13 मरतबे, 13 से लगेगा 1 मरतबे। हम इसको सजा के लिख देते हैं। 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुने 13। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, हम HCF में क्या बताए थे, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ हमको मिल रहा है 13, ये दोनों में है और दोनों में एक एक बार है। इसका मतलब यही हमारा HCF होगा। अगर किसी संख्या में एक से अधिक बार हो तो जो सबसे कम बार होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि 13 है, तो 13 हमारा HCF हो गया। तथा LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम सबसे पहले उभयनिष्ठ को देखते हैं। उभयनिष्ठ एक एक बार है, तो एलसीएम में क्या होता है, उभयनिष्ठ हो और सबसे ज़्यादा बार हो उसको हम लिखते हैं। तो उभयनिष्ठ एक ही बार है तो 13 लिखाएगा, गुणे जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है और 7 भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, तो ये दोनों को लिख देंगे गुना में, 2 गुने 7। अब इसको हम गुना करेंगे तो मिलेगा हमको 13 दूने 26 और 6 सते 42, यानी कि 182। यानी इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकल के आया 13 और एलसीएम निकल के आया कितना, 182। इस क्वेश्चन में आगे कहा गया है इसकी जांच करने के लिए भी, तो हम लोग जांच करते हैं। जांच में हम लोग जांच लिखेंगे। जांच माना कि ए बराबर, हम पहला संख्या यानी कि 26 को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या यानी कि 91 को बी मान लेंगे। ए बराबर 26 तथा बी बराबर 91 है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो हमने दो संख्या मान लिया है, हम वापस अब लिखते हैं। A गुणे बी बराबर 26 गुणे 91, ए निकल के आएगा 26 गुणे 91, ए गुना हो के आएगा 2366। चलिए हम अब HCF गुणे एलसीएम निकालते हैं। तथा HCF गुणे LCM बराबर, HCF कितना है, HCF मेरे पास 13 है, तो 13 और गुणे LCM कितना है, तो LCM है 182। इस दोनों को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 2366। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः A गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM, और यही हमको सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 510 और 92, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं हल। 510 है तो 510 हमने लिखा, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। 5 से लगाएंगे,
17 मरतबे लगेगा और 17 से लगाएंगे 1 मरतबे लगेगा। उसी प्रकार 92 का भी निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 23 मरतबे और 23 से लगाएंगे 1 मरतबे। इसको हम सजा के लिखते हैं, यानी कि 510 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी प्रकार 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 23। तो मिलेगा 23460। 23460। चलिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम जांच कर लेते हैं। ऊपर जांच लिखेंगे। जांच, माना कि a बराबर 510 तथा b बराबर 92, इसलिए a गुने b बराबर 510 गुने 92। गुना करेंगे तो मिलेगा 46920 तथा HCF गुने LCM बराबर, HCF कितना है तो HCF यहाँ से निकल के आया है, कितना आया है 2 है। और LCM कितना है, LCM है 23460। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। HCF का मान 2 गुने LCM का मान 23460 गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 46920। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM आया। अतः हम कह सकते हैं अतः A गुने B बराबर HCF गुने LCM सिद्ध हुआ। यही हमको जांच करना था। चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 336 और 54। हल लिखते हैं। 336 है तो 336 हमने लिखा। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। 2 से लगाएंगे 2 अठे 16, 2 चौका 8। 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 2 एकम। 3 से लगाएंगे 3 सते 21। 7 से लगाएंगे 1 मरतबे। उसी प्रकार 54 है। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 2 सते 54। 3 से लगाएंगे 9 मरतबे। 3 से लगाएंगे 3 मरतबे और 3 से लगाएंगे 1 मरतबे होगा। यहाँ हम इसको सजा के लिखते हैं 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 है, 3 गुने 7 तथा 54 बराबर क्या मिला हमको 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसीलिए HCF बराबर क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नीचे वाला में भी है और ऊपर वाला में भी है। और ऊपर वाला में 4 बार है लेकिन साथ में 3 भी है, और 3 ऊपर वाला में 1 बार है, नीचे वाला में 3 बार है। यानी कि 2 कॉमन हमको मिला है। एक 2 कॉमन मिला है, दूसरा 3 कॉमन मिला है। तो सबसे कम बार आया है, नीचे में 2 एक ही बार है, ऊपर में 3 एक बार है। यानी कि HCF 2 गुने 3 2 तिहाई 6 आएगा। तथा LCM बराबर जो कॉमन है और अधिक बार आया है तो 2 कॉमन है और 2 अधिक बार 4 बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 भी कॉमन है, 3 अधिक बार यानी 3 बार आया है, 3 गुने 3 गुने 3। और जो कॉमन नहीं है यानी 7 नहीं है तो उसको भी गुना कर देंगे। सबको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3024। चलिए अब हम लोग इसका जांच करते हैं। ऊपर जांच लिखेंगे। जांच, माना कि A बराबर कितना है 336 तथा B बराबर 54, इसलिए A गुने B बराबर 336 गुने 54 18,144 आएगा। तथा HCF गुने LCM बराबर क्या आया, HCF कितना है एक बार इसको देखते हैं। HCF हमारे पास आया था 6 और LCM कितना आया था 3024। तो हम इसको गुना करते हैं। HCF के मान 6 तो 6 लिखा, LCM के मान 3024 गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 18,144।
44। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अतः A गुने B बराबर HCF गुने LCM, और यही सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं दूसरा का टोटल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य विधि द्वारा हमको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा के पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12, 15 और 21। हल करते हैं, यानी हल लिखेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 पच्चे 15, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। उसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से लगाएंगे 7, 7 से लगाएंगे 1। इसको हम सजा के लिख देते हैं। 12 बराबर क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर क्या आया है, 3 गुने 5। उसी प्रकार 21 बराबर क्या आया है, 3 गुने 7। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन जो संख्याएं हैं, हमारे पास कॉमन संख्या क्या है, 2 कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में नहीं है। यहाँ से देखेंगे 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो। यहाँ हम देख रहे हैं 3 जो है ना, ये तीनों में है और एक एक बार ही आया है। तो HCF में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, जो सबसे कम बार आया है वही हमारा HCF होता है, और साथ ही कॉमन भी होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि HCF बराबर क्या मिला हमको, 3 मिला। तथा LCM बराबर क्या होगा, तो एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन हो और जो सबसे अधिक बार आया हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 ही कॉमन है और सबसे अधिक बार यानी कि एक एक बार सब आया है, यानी बराबर आया है, तो इसलिए 3 होगा। और साथ ही जो कॉमन नहीं है उसको भी हमको गुना करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि 2 कॉमन नहीं है तो 2 गुने 2 लिख दिए। 5 कॉमन नहीं है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे और सबको गुना करके लिख देंगे। 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 पंचे 60 और 60 गुने 7 यानी कि 420। और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को HCF और LCM इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। हल लिखते हैं। 17 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही लगेगा 1 मर्तबे। उसी प्रकार 23 है, इसमें भी किसी भी संख्या से नहीं लगेगा तो स्वयं 23 से ही लगेगा 1 मर्तबे। उसी प्रकार 29 है, 29 को भी स्वयं 29 ही काटेगा, इसलिए 1 मर्तबे। इसको सजा के लिखते हैं। 17 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 1। उसी प्रकार 23 बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 1। उसी प्रकार 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, 29 गुने 1। अब यहाँ हम गौर से देखें तीनों संख्या में, तो कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तीनों संख्या में है। इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन है और जो सबसे कम बार है, तथा LCM बराबर जो कॉमन है और जो अधिक बार है, तो ये तो बराबर ही है। तो 1 गुने जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 17, 23 और 29, तो सबको गुना करेंगे। 17 गुने 23 गुने 29 और सबको गुना करके यहाँ लिख देंगे 11,339। और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को एक बार पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं और वापस समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का तीसरा। क्या दिया हुआ है, 8, 9, 25 का LCF और LCM ज्ञात करना है। हल लिखेंगे। हल 8 है, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 1। उसी प्रकार 9 है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से लगेगा 3 मरतबे, 3 से लगेगा 1 मरतबे। 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 5 से लगाएंगे 5 मरतबे, 5 से लगाएंगे 1 मरतबे। इसको सजा के हम लिखते हैं 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने
1। उसी प्रकार 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। उसी प्रकार 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन हमारा पास एक ही है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तथा LCM क्या होगा, LCM होगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, साथ ही जो कॉमन नहीं है वो सब होगा। जैसे 2 2 2 है, 2 गुने 2 गुने 2। उसी प्रकार 3 गुने 3, उसी प्रकार 5 गुने 5, और सबको गुना कर देंगे। गुना करने पर हमको मिलेगा 1800, और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप पीछे का वीडियो को भी देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है, क्योंकि ये बहुत सरल और आसान भाषा में बनाया गया है। स्टूडेंट, हमारा वास्तविक संख्या की थ्योरी में से 2 पॉइंट्स छूट गया था, जो प्रमेय 1.3 था और शांत और अशांत दशमलव प्रसार था। उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसी से संबंधित है, इसलिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रमेय 1.3 क्या कहता है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या है और वो संख्या किसी दूसरे संख्या को स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वही संख्या बिना स्क्वायर वाले संख्या को भी विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं, माना कि P बराबर 2 मान लेते हैं तथा A बराबर 4 मान लेते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 के स्क्वायर यानी कि 16। अब हम इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P A स्क्वायर को विभाजित करते हैं। मतलब क्या, ये जो संख्या है P का मान कौन सा, 2, किसको विभाजित करेगा, A स्क्वायर का मतलब 16 को विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि P किसको विभाजित करेगा, A स्क्वायर को विभाजित करता है। तो कहता है आगे क्या, कि P A को भी विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ से हम देखें, या P का मान कितना है, 2, और 2 किसको विभाजित करेगा, 16 को विभाजित करेगा, अवश्य करेगा, वो विभाजित करेगा। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि सिर्फ और सिर्फ P सिर्फ A को भी विभाजित करेगा। यहाँ से देखिए तो P का मान कितना है, 2 है, और A का मान कितना है, 4 है। तो अवश्य ही 2 4 को विभाजित करेगा। क्लियर है? यही प्रमेय 1.3 कहता है। इसका जरूरत कब पड़ेगा, इसका जरूरत अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले है। जैसे कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार की जितनी भी संख्याएं को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे, उसमें ये परिमेय की जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ थ्योरी बचा था वास्तविक संख्या में से, जो शांत और अशांत दशमलव प्रसार को दर्शाने वाला था। इसको हम लोग देखते हैं, और ये प्रमेय 1.7 के अंतर्गत आती है। यहाँ वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ थ्योरी छूट गया था, जो कि दशमलव प्रसार से संबंधित था, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो प्रमेय 1.5 में क्या कहता है, मान लीजिए कि x की ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक संख्या है। सेम उसी प्रकार है, मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है,
तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ऊपर शांत के लिए दिया है और नीचे अशांत के लिए दिया है। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, तो हम यहाँ से लिखते हैं शांत होने की शर्तें। शांत होने की शर्तें। परिमेय संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q, यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। नीचे वाले को हर बोलते हैं। हमको हर से मतलब है, यानी कि नीचे से मतलब है। इस नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 के पावर m आ जाए या 5 के पावर n आ जाए या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। कहने का मतलब ये हो, या तो 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो, यानी कि इस तीनों में से कोई हो, इस तीनों में से कोई हो, तब हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।